सेक्शन में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल की इस इदारे की सरबराह मोहतरमा सेहर कामरान मौजूद हैं। आइए हम आपको उनके बारे में आपकी मुलाकात कराते हैं। मोहतरमा सेहर कामरान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि आपको सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने तमगा इम्तियाज़ के लिए नामज़द किया सऊदी अरब से। जो आपकी खिदमत थी, जो आपने इस कम्युनिटी के लिए और इस स्कूल के लिए जो अचीवमेंट्स की हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस एजाज़ से नवाजा। बिलाशुबा ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ही एक अहमियत का हामिल है। मेरी ज़िंदगी में कभी भी मटीरियल्स की अहमियत नहीं रही, लेकिन ये एक ऐसा एजाज़ है जिसने ना सिर्फ मुझे, मैं कहती हूँ कि मेरे लिए काबिल फ़ख्र है और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ, क्योंकि मेरी जो भी एफ़र्ट्स थी वो सिंसेरिटी के साथ थी। उनकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो मैं समझती हूँ कि मेरी एक एक सांस भी जो है इट इज़ इन डेप्थ। और मेरे मुल्क के लिए मैं सब जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ, एक नया जज्बा है मेरे अंदर इस एजाज़ के बाद कि मैं मज़ीद कुछ करूँ। मेरा बेटा मुझसे पूछा था कि ये तमगा इम्तियाज़ कैसा होता है, तो मैंने कहा शायद कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के जैसा होता है। तो वाकई मैं अपने कंधों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करती हूँ कि मुझे अभी और कुछ करना है अपने मुल्क के लिए। और मैं सदर पाकिस्तान की बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस एजाज़ के काबिल समझा और मुझे इस एजाज़ से नवाजा। मैं आपसे सवाल ये करूँगा कि आप इस इदारे से कब से वाबस्ता हैं? मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश सेक्शन जद्दा 1999 में ज्वाइन किया और अब 11 साल हो चुके हैं मुझे इस इदारे से वाबस्तगी। इस स्कूल का लाइसेंस लेने से लेके इसकी तरक्की में मेरा एक अहम रोल रहा। इससे पहले मैं प्रिंसिपल बनने से पहले मैं डायरेक्टर फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो ये मुझे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों चीज़ों के अंदर मैंने कोशिश ये की कि इस इदारे के इस्तेकाम के लिए मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ वो करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे ने जिस तरह से तरक्की की, ये हमारे लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए आज बाइस फ़ख्र है। बहैसियत से एक खातून खाना की हैसियत से आप स्कूल में हैं और अपने दूसरे कामों में इतना वक्त देती हैं, तो आपकी अपनी बहैसियत घरेलू ज़िंदगी जो है वो किस तरह से आप मैनेज करती हैं? मैं नहीं समझती कि मुझे कोई भी मैनेजमेंट में कोई भी तकलीफ़ होती है, इसलिए कि मेरे पास कोई गैर ज़रूरी मसरूफियात नहीं है। मैं स्कूल के बाद मेरा घर है और घर के बाद मेरा स्कूल है। मैं ये नहीं कह सकती कि स्कूल पहला घर है या मेरा घर पहला घर है। मेरे लिए जो है स्कूल भी उतना ही मोहतरम, उतना ही मुकद्दम है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये इदारा पाकिस्तान की शनाख्त है। और ये सिर्फ जो है ये नहीं कि मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, नहीं, हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल तामीर कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो मेमार हैं उनको तालीम दे रहे हैं। तो मेरी कोई मॉर्निंग पार्टी, इवनिंग पार्टी और दूसरी ख़वातीन की तरह और कोई मसरूफियत नहीं है। जब मैं यहाँ से फ़ारिग हो जाती हूँ तो मेरा घर है और मुझे आज भी घर का काम करने में उतनी ही खुशी महसूस होती है जितनी किसी खातून खाना को होती है। मैं भी बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ। माशाल्लाह मेरी बेटी ने इस दफ़ा IGCSE एग्ज़ाम में बेइंतहा अच्छे ग्रेड्स के साथ कामयाबी हासिल की, जो ये इस बात का सबूत है कि जो है मेरे बच्चे भी जो हैं वो मेरी यकसा तवज्जो हासिल करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि मुझे, हाँ ये है ज़रूरी कि गैर ज़रूरी जो मसरूफियात हैं, पार्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। काम के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। आपने मैडम में सलाह ज़दगान के लिए यहाँ पर एक कैंप लगाया है और यहाँ बड़ी तादाद में जद्दा कम्युनिटी और पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो भरपूर अंदाज से जो है अपने इमदादी सामान जमा करा रही है। तो इससे अब तक के इसमें कहाँ तक कामयाबी हुई है और कितना सामान अब तक आप लोग इसके लिए सलाह ज़दगान की मदद कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में जज्बा है। और मैंने जब ये स्टार्ट किया तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि रमज़ान के दिन थे और लोगों से कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे पहली हमने स्टार्ट की अपनी कंट्रीब्यूशंस के साथ, पहला हमने स्टार्ट किया अपनी कंट्रीब्यूशंस के साथ, जो हम स्टाफ जो इधर ड्यूटी पे थे। उसके बाद इस ओहदे की सरबराह की हैसियत से
میں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے اسٹاف سے ڈسکس کیا اور ہم نے 2 دن کی اپنی پے جو ہے کنٹریبیوٹ کی. تو الحمدللہ 60,000 ریال ہم نے خود ہمارے اسٹاف نے جنریٹ کیے. اور اس کے بعد جب میرے ریڈیو انٹرویو کے بعد اور اخبار اردو نیوز میں خبر شائع ہونے کے بعد سے جب یہ لوگوں تک پہنچا تو لوگوں نے بھی آ کے ہمارے ساتھ اسی طرح سے ہمارے اس کار خیر میں حصہ لیا. اور الحمدللہ میں نے 96,000 سے اوپر کا چیک جو تقریباً 21,68,000 پاکستانی روپے کے برابر تھا وہ میں نے ابھی پرائم منسٹر فنڈ میں جمع کروایا ہے جو میں صدر پاکستان کے حوالے میں نے کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 6 ٹن سامان تقریباً 205 کارٹن تھے اور اس میں کوئی بھی پرانی چیز نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ لسٹ میں آپ کو دے رہی ہوں. کمبل ہیں, اس کے اندر آٹا ہے, چینی ہے, خشک دودھ کے پیکٹس ہیں, نوڈلز ہیں 10,000, میٹس ہیں. وہ جو بھی ضروریات کی لسٹ جو ہمیں NDMA سے ملی تھی وہ ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ PIA کے ذریعے بھجوا دی ہے NDMA کو. ان کو ای میل بھی کر دیا ہے اور ایئر وے بل بھی ہمارے پاس ہے اس کا. اور اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ رکا نہیں, سلسلہ جاری ہے. دوبارہ جو ہے وہ ہم سامان جمع کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم پیر کے روز دوبارہ بھجوائیں گے. تو یہ ایک ذمہ داری ہے ہم پر کہ ہم سب جو ہے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو ہے اس کاز میں شامل ہوں. اور میں آپ کے بھی اس جو ہے فورم سے سب کو اپیل کرتی ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے اور اس وقت ہم سب پر یہ اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے اور قومی ذمہ داری ہے کہ ہم لبیک کہیں, آگے آئیں اور اپنے ان بہن بھائیوں کا ساتھ دیں جو تکلیف میں ہیں. آپ نے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کو جو چیک پیش کیا, آپ سے اس کی ملاقات کیسی رہی؟ الحمدللہ بہت اچھی رہی. میں بہت ممنون ہوں ان کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ان کو نہیں جانتے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں تبصرہ کریں, اس لیے کہ ماشاءاللہ ان کی جتنی محنت وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اتنی خلوص شخصیت ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے ملک کو, اپنے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا سے. جتنی محنت وہ کر رہے ہیں, جو لوگ ان سے دور ہیں وہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جو ایک سنسیریٹی آف کاز ہے میں نے ان کے اندر دیکھی. اور سب سے بڑی بات میں کیا ہوں, ایک عام انسان, ایک عام شہری, لیکن میری کاوشوں کو انہوں نے جس طرح سے سراہا اس کی یہ وجہ نہیں, اس کی وجہ میری سنسیریٹی ٹورڈس مائی کاز اور ان کی ایکنالجمنٹ ہے. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی فائدے یا نقصان کے بغیر بہت انہوں نے سراہا اس جذبہ حب الوطنی کو. اور انہوں نے بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہیں ان کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے. بہت بہت شکریہ محترمہ سحر کامران صاحبہ.